दोस्तों, आपने अक्सर कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि वो सफल नहीं है। वो सफल इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास सक्सेसफुल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। जो बुद्धि सक्सेसफुल लोगों के पास होती है उतनी बुद्धि उसके पास नहीं है, इसलिए वो असफल है और वो सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, इस तरह के लोगों में एक बीमारी होती है जिस बीमारी को हम कहते हैं बुद्धि का भानासाइटिस। दोस्तों, बहुत से लोग ये बहाना करते हैं कि मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है जितनी बुद्धि सफल लोगों के पास होती है, इसलिए मैं सक्सेस नहीं हूँ। और ये कहना इतना आम है कि हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। भानासाइटिस के रूपों में तो व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है, लेकिन इस किस्म के भानासाइटिस यानी बुद्धि के भानासाइटिस में व्यक्ति चुपचाप दुखी होता रहता है। ज़्यादातर लोग दूसरों के सामने ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनमें उतनी बुद्धि या समझ नहीं है जितनी कि उनके अंदर है, या वे अंदर से यह बात महसूस करते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग दो तरह की गलतियाँ करते हैं। हम बुद्धि को कम आंकते हैं और हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफ़ी नुकसान में होते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि की जरूरत होती है, लेकिन तभी वहाँ एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बुद्धि के बारे में जरा भी विचार नहीं करता और उसे वो काम मिल जाता है। दोस्तों, क्योंकि महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि महत्व तो इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह से उपयोग करते हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो चिंतन, ये नज़रिया है जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो चिंतन या नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। देश के मशहूर डॉक्टर एडवर्ड टेलर से एक बार किसी ने यह सवाल पूछा, क्या कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? टेलर ने जवाब दिया, वैज्ञानिक बनने के लिए तूफानी दिमाग की जरूरत नहीं होती, न ही चमत्कार या दास की ज़रूरत होती है, न ही ये ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। वैज्ञानिक बनने के लिए केवल ये ज़रूरी है कि बच्चे की विज्ञान में काफ़ी रुचि हो। उसकी ये रुचि जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो ये रुचि या उत्साह विज्ञान में भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 100 IQ वाले किसी व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव है और वो सहयोगात्मक है, तो वो उस व्यक्ति से ज़्यादा पैसे, सक्सेस और सम्मान हासिल करेगा जिसका IQ तो 120 है लेकिन उसका एटीट्यूड नकारात्मक है, नेगेटिव है और असहयोगात्मक है। दोस्तों, किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। दोस्तों, यही असली पते की बात है। आलसी बुद्धि किस काम की? अक्सर जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज़्यादा सक्सेस होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता है। जुटे रहने की क्षमता ही योग्यता का 95% हिस्सा है। पिछले साल में अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त चैंग से 10 साल बाद मिला। चैंग बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र था और उसने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था। जब मैं उससे आखिरी बार मिला था तो उसका लक्ष्य था नेब्रास्का में अपना बिजनेस खड़ा करना। मैंने चैंग से पूछा कि आखिरकार उसने किस तरह का बिजनेस खड़ा किया है। उसका जवाब था, मैं कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर पाया। 5 साल पहले मैं तुम्हें ये नहीं बताता, 1 साल पहले भी नहीं, लेकिन अब मैं इस बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। अब जब मैं अपने कॉलेज के दिनों को याद करता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि मैं हर योजना की खामियां ढूंढने में माहिर था। मैं ये बता सकता था कि कोई बिजनेस क्यों चौपट हो जाएगा, कोई योजना क्यों असफल हो जाएगी, इस बिजनेस में कितनी मुश्किलें आएगी, इस राह में कितनी मुश्किलें आएगी। आपके पास बहुत सारी पूंजी होनी चाहिए। ये सुनिश्चित कर ले कि बिजनेस साइकिल सही हो। जो सामान हम बनाएंगे क्या उसकी बहुत मांग है, क्या ये बिजनेस स्थायी रूप से स्थिर है या नहीं, और इसी तरह के 1000 सवाल जिनके जवाब ढूंढे बिना कोई बिजनेस शुरू करना खतरनाक हो सकता था। मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट इस बात से होता है कि मेरे वे दोस्त जिनमें ज़्यादा बुद्धि नहीं थी या वे लोग जो कभी कॉलेज गए ही नहीं थे, उन्होंने अच्छे खासे बिजनेस खड़े कर लिए हैं, जबकि मैं वही का वही हूँ। मैं उनकी कंपनियों का ऑडिट करता फिर रहा हूँ। कोई बिजनेस क्यों असफल हो सकता है इसके बारे में सोचते रहने के बजाय काश मैंने ये सोचा होता कि कोई बिजनेस किस तरह सफल हो सकता है। अगर मैंने
सकारात्मक चिंतन किया होता तो मेरी ज़िंदगी आज सुखद होती और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता। दोस्तों, अब आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे कि आपका नज़रिया कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा आपका नज़रिया होगा, यानी कि जैसी आपकी सोच होगी, आपकी बुद्धि को सही दिशा देने की ज़रूरत है। अगर आपका IQ 120 से ज़्यादा भी है तो भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हो। अगर आपकी पूरी एनर्जी एक ऐसी दिशा में काम कर रही है जो कि आपके लक्ष्य के विपरीत है, तो आप अपने लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। और ऐसा करने पर आपको वही मिलेगा जो अब तक मिल रहा है, जान की असफलता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस टॉपिक के ऊपर अभी और वीडियो आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।